परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदा की हुजूरी में हैं। नौजवानों के लिए हम खुदा के कलाम से सीखते आ रहे हैं। नौजवान उनका जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जवानी के दिनों में कैसे उनको रहना चाहिए, लगातार हम इन बातों को सीखते आ रहे हैं। तो आज नौजवानों के अंदर ये बात है, जब वो संसार की तरफ देखते हैं, संसार के लोगों की तरफ देखते हैं और प्रभु के लोगों की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुमत जो है वो संसार की तरफ है, कि कितने लोग जो हैं वो संसार को बातों के बीच में चलते हैं, कितने लोग दुनियावी बातों के बीच में चलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि खुदा में चलने वाले तो थोड़े लोग हैं, तो संसार के बीच में इतने लोग, ये भी तो चल ही रहे हैं। तो आज नौजवानों को वो 3 बातें जो लिखी गई हैं, नेत्रा की कामना, शरीर की कामना और जीवन का अभिमान, ये अपना बंदी बनाती हैं, अपने गुलाम बना लेती हैं। ये ऐसी दीवारें हैं, ये ऐसे किले हैं जिनसे इंसान को निकलना कठिन है। लेकिन अगर खुदा जिसको आज़ाद करते हैं वो आज़ाद होता है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये बातें पिता की ओर से नहीं, संसार की ही ओर से हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर की जो कामना है, आंखों की जो कामना है, जीविका का घमंड जो है, ये ऐसे किले हैं जो इंसान को कैद कर लेते हैं, ऐसी दीवारें हैं जो अपने अंदर इसको ले लेती हैं। तो आज नौजवान जब संसार की तरफ देखते हैं कि बहुमत संसार की तरफ है, कितने लोग संसार के बीच संसारिक खुशियों का आनंद मानते हैं, जब नौजवान उन लोगों की तरफ देखते हैं तो वो भी इन अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। तो लिखा गया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से होती हैं। तो इसका मतलब है कि आज खुदा के नाम के ऊपर भरोसा रख वाले जो प्रभु के लोग हैं, आज के जवानों को जो कलाम को जानते हैं और जो यीशु नाम के ऊपर ईमान लाते हैं, उनको इन सारी बातों के विरोध में चलना होगा, उल्ट स्थितियों में चलना होगा। उन संसार की बातों के बीच में मिलकर वो चलेंगे तो वो उनके गुलाम हो जाएंगे, वो उनके कैद हो जाएंगे। तो उन स्थितियों के उल्ट जब तक नहीं वो चलते, हिजकियेल के ऊपर खुदा ने एक वेद को जाहिर किया। जब हम हिजकियेल 14 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। यहोवा का वचन मेरे को आया कि हे आदमी दे पुत्र, ਜਦੋਂ कोई देश भारी पाप करके तेरा अपराधी होवे अते मैं उस उत्ते अपना हथ चुका अते उसकी रोटी का उपराला भन सुट्टा अते उत्थे काल पा देवां अते उसके मनुक्खां अते डंगरां नूं मार सुट्टा, तां भावें उस विच नोह, दानियल अते अयूब तीने मनुख होण, प्रभु यहोवा दा वाक है, वो अपने धर्म के कारण केवल अपनियां ही जाना छुड़ाउणगे। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा
हे मनुष्य के संतान, यहोवा का वचन हिजकियेल के पास पहुंचा और ये वचन था कि हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, जब किसी देश के लोग मेरे साथ विश्वासघात करके पापी हो जाएं, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर मैं अपना हाथ उस देश के लोगों के विरोध में बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं, उसका अनुरूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, उस देश में से मनुष्यों का और पशुओं का दोनों का ही खात्मा कर दूं, तब चाहे उसमें नूह, तब चाहे उस देश में नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तीनों पुरुष भी क्यों ना हो, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो ये वाणी खुदा की है। एक बार पंजाबी में फिर से पढ़ लेंगे। यहोवा दा वचन मेरे को आया कि हे आदमी दे पुत्र, जदों कोई देश भारी पाप करके मेरा अपराधी होवे अते मैं उस उत्ते अपना हाथ चुका अते उसकी रोटी दा उपराला भन सुट्टा, उस देश की रोटी का उपराला तोड़ सुटा, भन सुटा, अते उत्थे काल पा देवा अते उसके मनुक्खां अते डंगरां नूं मार सुट्टा, तां भावें उस विच नूह, दानियल अते अयूब तिन्ने मनुख होण, प्रभु यहोवा दा वाक है, वो अपने धर्म के कारण केवल अपनियां ही जाना छुड़ाउणगे। तो इसका मतलब है कि जब उस देश के वासी खुदा का भारी गुनाह करते हैं, तो लिखा गया कि जब खुदा का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठता है, जब उनको खुद दंड की आज्ञा उनके लिए निकलती है, तो उनके देश में से जो उनका रोटी का साधन था वो ख़त्म कर दिया जाता और फिर वहाँ के मनुष्यों और पशुओं को ख़त्म कर दिया जाए। तो कहा गया कि उस देश में बेशक नूह हो, दानियल हो, अयूब हो, तो भी वो अपने धर्म के कारण ही अपनी जानों को क्या करेंगे, बचा पाएंगे। ये यहोवा की क्या है, वाणी है। तो इसका मतलब है कि नूह, दानियल, अयूब अपने समय के बीच में, जब नूह का समय था तो उस वक्त भी नास्तिक लोग थे, अपक्ति लोग थे जो खुदा के वह में नहीं थे, लेकिन नूह उनसे उल्ट दिशा में चला। तो आज जैसे हम देखते हैं, नौजवान देखते हैं कि बहुमत संसार के साथ है, संसार के बीच में कितने लोग खुशियों का आनंद मान रहे हैं और अपनी खुशी के साथ, आज़ादी के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें उल्ट दिशा में ही चलना है, खुदा की इच्छा में ही चलना है। संसार के साथ नहीं बहना, उस धाराओं के साथ नहीं बहना है, बल्कि लहरों के विरोध में चलना है, लहरों के विरोध में चलना है। नूह के बारे में लिखा गया, जब हम दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 2:5। अते ना पुराने संसार नूं छड्डिया, सगों जिस वेले कुधर्मियां दे संसार उत्ते परलो आंदी तां नूह नूं जिहड़ा धर्म का प्रचारक सी, सत्ता होना सने बचा लिया। और प्राचीन युग के
संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महान जल प्रलय भेजा। तो नूह के समय में जो नास्तिक लोग थे, अपक्ति लोग थे, जो खुदा के वह में नहीं रहते थे, तो नूह उनसे उल्ट दिशा में चला। उसने खुदा की आवाज़ को सुना। उसने ये नहीं देखा कि उसके साथ है या कोई है या नहीं। दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखा कि दूसरे, जैसे आज भी लोग सोचते हैं कि चलो इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, ये भी ऐसे चल रहे हैं, हम भी ऐसे चल जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन नूह उनसे उल्ट दिशा में गया कि नहीं, मैंने खुदा की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। उस समय जल पल्लों के साथ वो सारा संसार क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन नूह और उसके साथ उसके परिवार के 7 मेंबर जो थे वो क्या कर लिए गए, बचा लिए गए। तो इसका मतलब है कि आज हमने संसार की तरफ नहीं देखना है। संसार जिस दिशा में बह रहा है, संसार के लोग जो कर रहे हैं उनकी तरफ आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि इतनी दुनिया है, अगर हम भी सारी दुनिया के साथ हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने खुदा की तरफ देखना चाहिए। बेशक खुदा के धर्मी जन थोड़े हों, खुदा की इच्छा पे खड़े रहने वाले थोड़े हों, लेकिन संसार के साथ बहना नहीं चाहिए, संसार के साथ चलना नहीं चाहिए, उल्ट दिशा के बीच में चलना चाहिए। तो लिखा गया कि नूह हो, दानियल हो, अजूब हो, वो अपने धर्म के कारण ही क्या करेंगे, अपनी जानों को बचाएंगे। तो आज भी खुदा के लोग अपनी धार्मिकता के कारण, अपने धर्म के कारण ही अपनी जानों को बचा पाएंगे। तो अगर वो संसार के साथ चलते हैं तो फिर नूह के समय में पूरा संसार जल पल्लों के साथ क्या हो गया था, खत्म हो गया था, वो नाश कर दिया गया। तो आज भी जब खुदा का क्रोध इंसानों के ऊपर भड़कता है, खुदा की दंड की आज्ञा जब निकलती है, तो जो उल्ट दिशा में संसार के बीच में नहीं चलते, जो उससे उल्ट चलते हैं, वो ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे दानियल के बारे में भी लिखा गया, दानियल 6 बाब उसकी 10 आयत, कि जब दूसरे जो जितने भी अधिकारी थे उस राज्य के, जो ऊंचे पदों के ऊपर भी थे, जितने भी अधिकारी थे जो उसके पद के विरोध में थे, जो उसके विरोध में थे, जो उसको फंसाना चाहते थे, लेकिन दानियल उनसे डरा नहीं, उनके विषाये जालों से डरा नहीं, बल्कि उनसे उल्ट दिशा में चला। प्रार्थना करने की मनाही हो गई। राजा से उन्होंने हुक्म लागू करवा दिया कि कोई भी दुआ नहीं करेगा, राजा की मूर्त को छोड़ किसी देवी देवता के आगे कोई झुकेगा नहीं, राजा के मूर्त के आगे ही झुकना होगा। लेकिन दानियल जो था बहुमत के साथ नहीं गया, बल्कि वो अकेला ही उल्ट दिशा में गया। तो आज बहुमत के साथ नहीं कि भीड़ किधर को है, ये देखना है कि खुदा के साथ ही चलना है। पढ़ेंगे, जब दानियल ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। दानियल 6 बाब 10 है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब दानियल को मालूम हुआ कि वो पत्थर के ऊपर वो सही पैक चुकी है, वो साइन हो चुके हैं, वो लग चुकी है, हाँ जी, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। फिर अपने घर की ओर गया, यरूशलेम की ओर जो खिड़कियां खुली रहती थी जिसकी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। फिर दिन में 3 बार जैसे पहले दुआ करता था वैसे ही वो दुआ करता रहा। उसने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया तो उधर है, बहुमत तो उधर है। तो आज बहुत सारे लोग सोचते हैं इतने लोग हैं, ये कोई गलत थोड़ी है, खुदा सारी दुनिया को खत्म थोड़ी कर देगा।
तो बहुत सारे लोग ऐसे ही गुमराह हो जाते हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं चलना है, उनके उल्ट चलना है। उल्ट चलने का भाव कि जिधर को आप खुदा लेकर जा रहे हैं, खुदा के दिखाए मार्ग के ऊपर ही चलना है। संसार के बीच में उन लोगों की तरफ देखकर नहीं चलना है। तो संसार के बीच में ये तीन किले, ये तीन दीवारें जो इंसान को बंदी बना लेती हैं, शरीर की कामना, आंखों की कामना और जीविका का घमंड। तो ये आज ऐसे लिखा गया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से हैं। तो ये संसार की ओर से जो किले हैं, ये अपने बंदी बना लेते हैं कि इंसान उन किलों से बाहर ना आ सके। तो यही कारण है कि आज बहुत सारे शरीर की कामना के बीच में फंस चुके हैं, बहुत सारे अपनी आंखों की अभिलाषा के बीच में फंस चुके हैं, बहुत सारे जीविका के घमंड में फंस चुके हैं। लेकिन आपने उल्ट दिशा में, बेशक आपको बहुमत नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बेशक आपको थोड़े लोग, छोटा झुंड धर्मी नजर आ रहा है कि आप कहेंगे कि ये तो छोटा झुंड ही है खुदा की ऐसी बातों को मानने वाला, लेकिन ये नहीं देखना कि ये छोटा झुंड है, ये देखना है कि खुदा की इच्छा यही है। तो अजूब के बारे में भी लिखा गया कि जैसे हमने पढ़ा कि वो अपनी धर्म के कारण वो अपनी जानों को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो अजूब के समय में भी ऐसा हुआ, पढ़ेंगे अजूब 2 बाब उसकी 9 आयत। उसकी धीमी ने उसनों आख्या कि तैं अजे भी अपनी खराई नूं तकड़ी करके फड़िया होया है, परमेश्वर नूं फिटका ते मर जा। 2 की 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खरियाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इसकी 27 बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे। अजूब 27 बाब उसकी 5वीं आयत। ए मैथों दूर होवे कि मैं तुहानूं धर्मी ठहरावां, मैं अपने मरण दी अपनी खराई ना छड्डां। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खरियाई से ना हटूंगा। तो अजूब के समय में भी अजूब उल्ट दिशा में उसके दोस्त, उसने कहा कि ये उसकी बीवी थी, उसकी बीवी ने क्या कहा कि तू अब भी खरियाई को पकड़े रहेगा, परमेश्वर को फिटकार और क्या हो जा, मर जा। लेकिन उसने अपनी खरियाई को नहीं छोड़ा। लिखा गया कि ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, तुम लोगों को धर्मी ठहराऊं, मैं अपनी खरियाई को नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि अजूब भी उन लोगों के साथ सहमत नहीं हुआ, बल्कि किधर को चला, उनसे उल्ट दिशा में उसने अपनी खरियाई को क्या किया, पकड़े रहा। तो जैसा हिजकिय्याह के पास खुदा का ये कलाम आया, खुदा का ये वचन आया कि जब देश भारी गुनाह करे और खुदा का क्रोध उन लोगों के ऊपर आन पड़े और वहाँ उन लोगों के रोटी पानी का जो साधन है उसको तोड़ डाले और उनके बीच में से मनुष्यों और पशुओं को मार डाले, और अगर उनके बीच में दानियल अजूब भी हो तो तभी अपने धर्म के कारण ही अपने आप को क्या करेंगे, बचा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आज भी स्थितियां ऐसी हैं संसार के बीच में, जब कोई देश, जब कोई जाति भारी गुनाह करती है तो खुदा का क्रोध उन लोगों के ऊपर क्या करता है, आन पड़ता है। लेकिन जो धर्म के बीच में खड़े होते हैं, जो सच्चाई के बीच में खड़े होते हैं, वो अपने धर्म के कारण अपनी जानों को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो आज नौजवानों को ये नहीं देखना है कि संसार के बीच में बहुमत किधर है, ये नहीं देखना है कि संसार के ज़्यादातर लोग संसार की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, और ये देखना है कि खुदा की कलाम क्या कह रहा है, खुदा के वचन जो उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा संसार के लिए भेजे जा रहे हैं वो क्या है, और उस दिशा में चलना है जो खुदा ने उन लोगों के लिए ठहराई है। और खुदा की ठहराई दिशा की और संसार से उल्ट चलना
पड़ता है। तो आज जब लहरों के विरोध में आप चलेंगे तो फिर आप भी अपने धर्म के कारण अपनी जानों की, अपने परिवारों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आज ये न देखें कि संसार के बीच में ज़्यादा लोग जो हैं वो संसार की बातों के बीच में हैं, हम भी वो बातें करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा। ये देखना है कि खुदा अपने विश्वक्ताओं के वसीले अपने मुख का वचन उनके मुख में डालकर अपने लोगों को क्या संदेशा दे रहे हैं। तो फिर जागना है, संसार के लोगों की तरफ नहीं देखना, आस पड़ोस की तरफ नहीं देखना, मोहल्ले वालों की तरफ नहीं देखना, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ नहीं देखना, बल्कि देखना है तो अपने खुदा की तरफ ही देखना है। बेशक वो छोटा झुंड है, लेकिन वो छोटा झुंड भी अब क्या होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है और सब खुदा के भय में आएंगे। तो आप संसार के बीच में मिलकर ना चलें, बल्कि उससे उल्ट दिशा में चलें, ताकि आप अपनी जानों को उन तीनों की तरह, नूह की तरह, दानियल की तरह, अय्यूब की तरह अपने धर्म के कारण क्या कर पाएँ, बचा पाएँ। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।